लास्ट क्लास में हमने एक्सटर्नल सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी के ब्लॉक 6 का यूनिट 18 देखी थी, जिसमें हमने डिस्कस किया था एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या होता है, उसके डिफरेंट ट्रेंड्स क्या है डिफरेंट ईयर्स में, कितना एक्सपोर्ट रहा गुड्स का, सर्विसेज का किस ईयर में, और क्या क्या कंपोजिशन रहा कि एक्सपोर्ट किन चीज़ों का कितना होता है, इंपोर्ट किन चीज़ों का कितना होता है, और मेन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किन चीज़ों का होता है इंडिया का। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रेड इन सर्विसेज एंड डायरेक्शन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। तो नाउ स्टार्ट्स अवर क्लास। हमने जितना कल पढ़ा था उसमें सबसे ज़्यादा जो टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं वो आपके हैं ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, पर याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, या फिर आप सिर्फ एक टेबल याद कर लो तो भी आपका काम बन जाएगा। और यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं और यहाँ की अंडरस्टैंडिंग होना आपके लिए एक नेसेसिटी है। आज हम करेंगे ट्रेड इन सर्विसेज के ऊपर बात। तो वी शैल स्टार्ट अवर क्लास। ट्रेड इन सर्विसेज में कितना एक्सपोर्ट होता है, कितना इंपोर्ट होता है, क्या मेजर सेक्टर हैं ट्रेड सर्विसेज के भी जिनका ट्रेड होता है। इंडिया सर्विस ट्रेड हैज़ बीन अ मेजर ड्राइवर ऑफ इट्स एक्सपोर्ट्स। हमारी सर्विसेज का एक्सपोर्ट बहुत होता है ओवर द पास्ट 2 decades 2001 से। द कंट्री हैज़ इमर्ज्ड अमंग द फास्ट ग्रोइंग नेशंस इन ग्लोबल सर्विसेज ट्रेड एज सीन फ्रॉम टेबल 18.3। हम देख सकते हैं कि इंडिया में एक्सपोर्ट इतना ज़्यादा हो रहा है वर्ल्ड लेवल पर, इंडिया से एक्सपोर्ट, कि वो चौंकनीय बात है। जैसे हम देख सकते हैं 2014 में इंडिया की सर्विसेज का एक्सपोर्ट कितना हुआ 157.20 और इंपोर्ट 128.36। तो हमने ट्रेड बैलेंस देखा तो सरप्लस में था 28.83। अगर हमने 2015 में देखा तो वो 156 था, 123 उसका इंपोर्ट था, इंपोर्ट कम हो गया देखो, और 32.71 हमने ट्रेड बैलेंस बचा लिया। फिर जब हमने 2016 की बात करी तो 161.82 हमारा एक्सपोर्ट रहा, 133.53 हमारा इंपोर्ट रहा। पिछले सालों के मुकाबले हल्का सा कम रहा एक्सपोर्ट, वो ट्रेड बैलेंस सरप्लस 28.29। 2017 में हमने देखा 185.29 हमारा एक्सपोर्ट रहा और 154.60 हमारा इंपोर्ट रहा। ट्रेड बैलेंस हमारा रखा 30.70। वहीं हम देखें तो 2018 में 205.11 हमारा एक्सपोर्ट रहा और 176.58 हमारा इंपोर्ट रहा। ट्रेड बैलेंस रहा 28.52। तो हम एक तरह से देखें तो 25% ऑफ GDP हमारा सरप्लस ही रह रहा है 2014 से 2018 तक, सर्विस सेक्टर की बात करें तो। दिस सेक्टर हैज़ नॉट ओनली अट्रैक्टेड significant foreign investment flow but also
contributed significantly to exports, as well as provided large-scale employment. India's service sector covers a wide variety of activities such as trade, hotels, restaurants, transport, storage, communication, financing, insurance, real estate, business services, community, social and personal services, and services associated with construction. अब ये जो नाम आपने यहाँ देखे हैं ना, यही नेक्स्ट सेक्शन में आपको देखने को मिल जाएंगे. अब जहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आती है सर्विस सेक्टर से, इंडिया में FDI वगैरह FPI आ रहे हैं, और वहीं एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रहा है, फॉरेन अर्निंग्स भी आ रही हैं, और एक्सपोर्ट तो बढ़ ही रहा है. अब हम देखते हैं इंडिया का सर्विसेज का एक्सपोर्ट कितना रहा परसेंटेज में. इंडिया सर्विसेज एक्सपोर्ट हैव सिग्निफिकेंटली ग्रोन इन द पोस्ट रिफॉर्म. LPG के बाद सर्विसेज सेक्टर में जो एक्सपोर्ट हुआ वो बढ़ा, जैसा हम टेबल से देख सकते हैं. द ट्रेड इन सर्विसेज हैज़ बीन ग्रोइंग फास्टर दैन द मर्केंटाइज ट्रेड. जितना गुड्स का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है उससे ज़्यादा परसेंटेज से सर्विसेज का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है. अब हम एज परसेंटेज ऑफ GDP सर्विसेज एक्सपोर्ट देखेंगे. ये शब्द लिखना है ना बहुत ज़रूरी है, वरना नंबर कटते हैं. एक्सपोर्ट कितना हुआ सर्विसेज का 2009 से 2014 तक 7.7, 2014 से 19 तक 7.5, और 2018-19 तक GDP का परसेंटेज हम देखेंगे तो 2018-19 तक 7.7. इंपोर्ट 4.4, 4.3 और 4.6. यहाँ मेरे से गलती हो गई, यहाँ ये वैल्यू बिलियन में दे रखी है, मुझे लगा परसेंटेज ऑफ GDP है. ये बात नोट कर लेना, यहाँ वैल्यू बिलियन में है, डॉलर बिलियन में. अब मैडम ही धोखा खा गई तो तुम्हारा तो क्या होगा, ध्यान रखना इसलिए. इंडिया इज़ नाउ द वर्ल्ड back office because companies from rich nations have outsourced business processes. अब आउटसोर्सिंग हो रही है. हमने देखा था ना, हमारे देश से सर्विसेज ली जा रही हैं, वो हमारे देश का पर्सन या तो बाहर जाके सर्विसेज दे रहा है, या वो इंडिया में बैठे बैठे वर्क फ्रॉम होम करके बाहर के नेशंस तक अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि टैलेंट पूल हमारी कंट्री में जनरेट किया जा रहा है. एजुकेशन में काम हो रहा है तो उसका फ़र्क दिख रहा है. and other in IT intensive and knowledge based operations to Indian partners. India's service trade surplus has increased due to the surge in IT exports. There has been considerable growth in transport, travel and other services. हम देख रहे हैं तो ट्रांसपोर्ट में बहुत कंसिडरेबल ग्रोथ हो रही है, ट्रैवल में, अदर सर्विसेज में. इसके साथ साथ टेलीकम्युनिकेशंस, BPO सर्विसेज जो हम देखते हैं, कॉल सेंटर्स की सर्विसेज, लोग डिफरेंट लैंग्वेज के कोर्सेज कर रहे हैं, है ना. आप लोगों ने भी देखा है कि जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर कस्टमर केयर सर्विसेज के लिए लोग चाहिए होते हैं, तो वो हायर करते हैं. वो सब आउटसोर्सिंग के लिए करते हैं. अमेज़ॉन भी लोगों को आउटसोर्सिंग से हायर करता है, तो उसमें इंडियन का टैलेंट पूल बहुत है. तो अब हम क्या कर रहे थे, अब क्या कंसिडरेबल ग्रोथ इन ट्रांसपोर्ट, ट्रैवल एंड अदर सर्विसेज. अदर सर्विसेज में क्या क्या आ गया, टेलीकम्युनिकेशंस, फाइनेंशियल. अब फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करने के लिए किस तरह से इन्वेस्टमेंट करें,
कि हमें रिटर्न ज़्यादा हो। शेयर्स में कैसे इन्वेस्ट करें, म्यूचुअल फंड्स में कैसे इन्वेस्ट करें, पॉलिसीज़ में कैसे इन्वेस्ट करें, पॉलिसीज़ किस तरह से बनाएं, क्या प्रीमियम दें, क्या इंश्योरेंस का प्लान हो, कितने मंथ का हो। ये सब करने के लिए इंडिया से लोग हायर होते हैं। कंस्ट्रक्शन सर्विसेज के लिए लोग हायर होते हैं, लीगल सर्विसेज के लिए लोग हायर होते हैं, सॉफ्टवेयर सर्विसेज। सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनते हैं हमारे इंडिया के लोग, अगर देखा जाए तो, जो बनना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ कम इनकम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जॉब बाहर लगती है, इंडिया से बाहर। फिर क्या, पैसा ही पैसा। Over the years, the composition of services exports from India has undergone considerable change. Some of these changes can be estimated as follows. चलो आगे बढ़ते हैं। An analysis of services exports from India reveals that largest services segment, software and IT-enabled services, has graduated to network services. The new services include पैकेज सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन, सिस्टम इंटीग्रेशन। अब ये बोल रहे हैं सॉफ्टवेयर सर्विसेज, जो आईटी वाले सर्विसेज के लिए जो जॉब करते हैं वो कहाँ कहाँ करते हैं, कि तुमने कितनी बड़ी भूल करी साइंस ना लेके और ना पढ़ के। नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट एंड आईटी कंसल्टिंग। देयर रिमेन्स अ ह्यूज अनटैप्ड पोटेंशियल फॉर आईटी इनेबल्ड सर्विसेज। अभी भी बहुत डिमांड है इंडिया के आईटी सेक्टर से बच्चे उठाने की, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें लैक ऑफ नॉलेज होती है, लैक ऑफ चांसेस होते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास कम होती है। कुछ डर जाते हैं कि इंडिया से बाहर नहीं जाना, किस तरह से जॉब होगी, किस तरह से स्ट्रक्चर रहेगा, और कुछ धुरंधर होते हैं वो बिना डरे भाग जाते हैं। Under the miscellaneous services segment, India's entertainment industry covers film, music, broadcast, television, and live entertainment, and is basically an intellectual property driven sector. जैसे कि किशोर कुमार के गाने, लता मंगेशकर के गाने, प्रियंका चोपड़ा की एक्टिंग, with small to large players spread across India. एजुकेशन प्रोसेस आउटसोर्सिंग इंक्लूड इम्पार्टिंग ऑनलाइन एजुकेशन, जैसे मैं आपको दे रही हूँ, ट्रेनिंग एंड कोचिंग, जैसे आपका फिज़िक्स वाला होता है, क्यूरियस जूनियर होता है, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स होते हैं एजुकेशंस के ऑनलाइन, एंड अदर रिलेटेड सर्विसेज अक्रॉस द इंटरनेट हैज़ इमर्ज एज अ सिग्निफिकेंट सेगमेंट फॉर सर्विसेज एक्सपोर्ट. The travel and tourism sector has also shown significant growth in recent years. अब देखो import. India's import of services have increased from 128.36 billion in 2014 to $176.58 billion in 2018. The relative shares of the various constituents of services import have not varied much, with business services constituting about a third of service imports, which in consonance with the rising level of economic activity in the country, the component of travel services is, however, been steadily increasing, reflecting the growing attractiveness of global destinations to the domestic tourists in the country, जैसे कि अमरनाथ, वैष्णो देवी, लोटस टेम्पल, अक्षरधाम मंदिर, छतरपुर मंदिर, जगन्नाथ टेम्पल, हरिद्वार, सोमनाथ टेम्पल, डल लेक, शिकारा राइड, केरल, बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट अपनी इंडिया में, ऐसे थोड़ी अपनी इंडिया इतनी महान है।
India has maintained trade surplus in all the major services. However, the trade surplus has been fluctuated in past 5 years. चलो अब टेबल पढ़ते हैं. सर्विसेज लेबल, एक कोड भी दिया गया देखो हर सर्विसेज को, कोड S सारी सर्विसेज को मिला के 128.36, 123.57, 133.53, 154.60 और 176.58. कमर्शियल सर्विसेज 127, 175. ट्रांसपोर्ट सर्विसेज पहले 58 थी, फिर 2018 तक आके 66 हो गई. अदर बिजनेस सर्विसेज 26 से 38. ट्रैवल 14 से 21. हमने जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं कर रखा कोई छोटी मोटी सर्विसेज 5 से 16. चार्जेस फॉर द यूज़ ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हमारी कोई और यूज़ कर रहा है हमसे राइट लेकर 4.85, 7.91. टेलीकम्युनिकेशंस कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज 4.32, 7.09. इंश्योरेंस एंड पेंशन सर्विसेज मैंने बताया था ना, प्रीमियम निकालना है, टर्म इंश्योरेंस प्लान निकालना है, तो उसके लिए डिस्कशन करने के लिए, नॉलेज लेने के लिए इन्हें हायर किया जाता है इंडिया के लोगों को. 5.88, अरे 6.75. फाइनेंशियल सर्विसेज 4.12, 4.04. पर्सनल कल्चरल एंड रिक्रिएशनल सर्विसेज 1.39 और 2.54. कंस्ट्रक्शन में 1.13, 2.49. गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विसेज 0.96. गवर्नमेंट ज़्यादा सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर रही, हमारे काम है ज़्यादा. तो 1.13. रिपेयर सर्विसेज 0.22, 1. मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज ऑन फिजिकल इनपुट्स ऑन बाय अदर्स, हमारे आइटम्स हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, किसी और को बेच रहे हैं 0.3, 0.4. चलो आपने ये देखा, अब हम डायरेक्शन ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड पे चलते हैं. रेड कलर लेते हैं. कौन सा लें? ये लेते हैं. चलो. आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया ट्रेड, अच्छा नहीं लग रहा. ब्लू लेते हैं, ब्लू अच्छा लगेगा. After independence, India's trade expanded in many new directions. Change has been evident in countries which India trades with. The direction of both import and export of India has changed significantly. India has trading relations with all the major trading blocs and all the geographical regions of the world. At present, India's major trading partners are चाइना, USA, UK, रशिया, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ईरान, इराक, बेल्जियम, सऊदी अरेबिया, UAE, हांगकांग, सिंगापुर. ट्रेड, चलो दोबारा नाम करते हैं. इंडिया के मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स जिनसे इंडिया मेनली फॉरेन ट्रेड करता है, कौन कौन सा? सबसे पहले नंबर पे चाइना, सेकंड नंबर पे USA, फिर रशिया, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ईरान, इराक, बेल्जियम, सऊदी अरेबिया, UAE, हांगकांग, सिंगापुर. वंस अगेन चाइना, USA, रशिया, जापान, जर्मनी, हांगकांग, सिंगापुर, UAE, सऊदी अरेबिया, सिंगापुर, फ्रांस, ईरान, इराक, बेल्जियम.
Trade with emerging markets and developing countries has expanded spectacularly. Within Asia, while the share of Northeast Asia and ASEAN Association of Southeast Asian Nations fell, there was a noticeable rise in the share of West Asia Gulf Cooperation Council countries. अब इंडिया का गल्फ कंट्रीज़ के साथ ट्रेड बढ़ा. द कंट्री हैज़ रिसेंटली साइंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स विद साउथ कोरिया एंड एशियान. अब कंट्री ने रिसेंटली साइन किया है एक एग्रीमेंट जिसमें उसने कहा है कि अगर जो भी ट्रेड करना है उसमें सेम ट्रेड कंडीशन लागू होगी वो साउथ कोरिया के साथ और एशियान कंट्रीज़ के साथ. एशियान कह दो, ये एशियान एक ट्रेडिंग ब्लॉक है जिसमें एशियन साउथ ईस्ट एशियन नेशंस आते हैं. जब हम वर्ल्ड मैप देखते हैं तो जो हमने साउथ ईस्ट एशियन नेशंस आते हैं इसमें उन्हें एशियंस कहते हैं. और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब होता है सब पे एक जैसे टर्म्स एंड कंडीशंस लागू होंगे. कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी, कोई कस्टम ड्यूटी, इस तरह के सेस वगैरह नहीं लगेंगे ट्रेडिंग पे इनके बीच में. एंड हैज़ एंटर्ड इनटू नेगोशिएशंस विद सेवरल पार्टनर्स. अब एशियान के पार्टनर्स कौन कौन हैं? यूरोप, मर्क्यूसर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका. अब इसमें हमने जब देखा तो जो टॉप 5 कंट्रीज से एक्सपोर्ट्स की वो कौन कौन सी?